नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मंजिल अभी बाकी है। सृष्टि के प्रारंभ में जब ब्रह्मा जी ने इस जगत की रचना की तो उन्होंने मनु और शतरूपा को मनुष्यों का प्रथम युगल बनाया। उनके द्वारा मानव वंश का विस्तार हुआ। समय बीतने के साथ उनकी संतानों ने अनेक कुल और गोत्रों का निर्माण किया। मनुष्य ने जन्म लिया, जीवन जिया, कर्म किए और अंततः मृत्यु को प्राप्त हुआ। परंतु मृत्यु के बाद शरीर का नाश हो जाता है, लेकिन आत्मा का अस्तित्व बना रहता है। यही आत्माएं जो अपने परिवार की पूर्व पीढ़ियों से जुड़ी होती हैं, पितृ कहलाती है। ऋषियों ने यह अनुभव किया कि यदि मनुष्य अपने पूर्वजों का स्मरण न करे तो वंश का संबंध टूट जाएगा और जीवन की निरंतरता बाधित होगी। अतः उन्होंने पूर्वजों का आदर करने की परंपरा स्थापित की, जिससे मानव जीवन की जड़ें मजबूत रहें और धर्म, संस्कृति, ज्ञान तथा परिवार की परंपरा बनी रहे। ऋग्वेद में पितृ सूक्त का उल्लेख मिलता है, जिसमें पितरों को जल, अन्न, तिल, घी आदि अर्पित कर उन्हें तृप्त करने की विधि बताई गई है। यह माना गया कि जो व्यक्ति अपने पूर्वजों को स्मरण कर उन्हें तर्पण देता है, उसे लंबी आयु, उत्तम स्वास्थ्य, संतान सुख और मानसिक शांति प्राप्त होती है। वैदिक काल से ही यह परंपरा चली आ रही है। धीरे धीरे यह श्राद्ध और तर्पण के रूप में विकसित हुई। समय के साथ महर्षि मनु, वशिष्ठ, अत्रि आदि ऋषियों ने धर्म ग्रंथों में पितरों की पूजा का महत्व विस्तार से बताया। मनुष्य पर 3 अरण माने गए: देव अरण, आर्षि ऋण और पितृ ऋण। देवताओं का स्मरण कर देव ऋण चुकाया जाता है। ज्ञान परंपरा का पालन कर आर्य ऋण चुकाया जाता है और पूर्वजों का आदर कर पितृ अरण का निर्वाह होता है। यही कारण है कि मनुष्य का जीवन अकेला नहीं है, उसके पीछे कई पीढ़ियों का इतिहास है। उनकी सेवा और स्मरण करना मनुष्य का धर्म है। महाभारत में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर से कहा था कि श्राद्ध और दान धर्म की रीढ़ है। जब मनुष्य अपने पितरों का सम्मान करता है, तब उसे युद्धों में विजय, जीवन में स्थिरता और मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है। रामायण में राजा दशरथ ने पुत्रेष्ट यज्ञ कर पितरों से आशीर्वाद प्राप्त किया और श्री राम का जन्म हुआ। यह दर्शाता है कि पूर्वजों की कृपा से ही वंश का विस्तार संभव होता है। भागवत पुराण में पृथु महाराज ने पितरों की पूजा कर उन्हें संतुष्ट किया और अपने राज्य को स्थिर किया। यह कथा बताती है कि पितरों की कृपा से ही भूमि की उर्वरता और राज्य की समृद्धि बनी रहती है। महाभारत की एक प्रसिद्ध कथा में कर्ण का उदाहरण दिया गया है। कर्ण ने जीवन भर दान, धर्म और सेवा का पालन किया। जब उसका देहावसान हुआ तो यमराज ने उसे स्वर्ग में स्थान देने की घोषणा की, परंतु कर्ण ने कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरे वंशज मुझे जल, अन्न और तिल देकर तर्पण करें। उनके बिना मैं अधूरा हूं। यमराज ने तब कहा कि श्राद्ध का विधान तभी स्थिर होगा जब मनुष्य अपने पूर्वजों का स्मरण करेगा। यह कथा बताती है कि श्राद्ध केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि पूर्वजों के प्रति प्रेम और कृतज्ञता का प्रतीक है। राजा दिलीप की कथा भी पितृपूजा का महत्व दर्शाती है। वे निसंतान थे और दुखी रहते थे। उन्होंने गुरु वशिष्ठ से मार्ग पूछा। गुरु ने कहा कि पितरों का श्राद्ध कर उन्हें संतुष्ट करो और धर्मपूर्वक जीवन बिताओ। श्राद्ध करने के बाद उन्हें संतान प्राप्त हुई। इससे स्पष्ट होता है कि श्राद्ध कर्म संतान सुख, मानसिक शांति और कुल की वृद्धि में सहायक है। इसी तरह महर्षि मनु ने जब सृष्टि का विस्तार किया तो उन्हें ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि जो अपने पूर्वजों का आदर करेगा वही अपने वंश को सुरक्षित रखेगा। जो भूल जाएगा उसका वंश नष्ट हो जाएगा। इसी आदेश से पितृपूजा का आरंभ हुआ। श्राद्ध की विधि में सबसे पहले स्नान कर पवित्र होकर संकल्प लिया जाता है। फिर जल, तिल, कुश, अन्न, घी आदि से पितरों को तर्पण दिया जाता है। ब्राह्मण भोजन कराकर, दान देकर, मंत्रों के साथ पितरों का स्मरण किया जाता है। आश्विन मास के पितृपक्ष में यह विशेष रूप से किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि पितृ तर्पण से आत्माएं तृप्त होती हैं और उन्हें मोक्ष की राह मिलती है। साथ ही परिवार में शांति, स्वास्थ्य, समृद्धि और संतानों की वृद्धि होती है। जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम से श्राद्ध करता है, उसे अपने कर्मों का फल मिलता है और वह मानसिक संतोष पाता है। श्राद्ध का उद्देश्य
केवल आत्माओं को तृप्त करना नहीं है, बल्कि जीवन का संतुलन बनाए रखना है। जब किसी परिवार में पितरों का स्मरण नहीं होता तो वंश की ऊर्जा क्षीण हो जाती है। मानसिक तनाव, पारिवारिक कलह, रोग और दरिद्रता बढ़ सकती है। श्राद्ध द्वारा परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठते हैं, एक दूसरे का सहारा बनते हैं और एकता का भाव मजबूत होता है। इसीलिए पितृपूजा केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं, बल्कि सामाजिक और मानसिक आधार भी है। आधुनिक समय में जीवन की भागदौड़ में लोग परंपराओं से दूर हो रहे हैं, परंतु यह परंपरा हमें हमारी जड़ों से जोड़ती है। पूर्वजों की स्मृति से जीवन में आत्मबल आता है। कठिन समय में उनकी कृपा का अनुभव होता है। जो परिवार नियमित रूप से श्राद्ध करता है, वहां बच्चों में संस्कार, अनुशासन और सकारात्मक सोच विकसित होती है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी यह पाया गया है कि ध्यान, स्मरण और कृतज्ञता मानसिक शांति और आत्मविश्वास बढ़ाती है। इस प्रकार पितृपूजा केवल धर्म का पालन नहीं, बल्कि मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य का आधार है। श्राद्ध का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि यह व्यक्ति को मृत्यु के सत्य से परिचित कराता है। जब हम अपने पूर्वजों का स्मरण करते हैं तो यह स्वीकार करते हैं कि जीवन नश्वर है और हमें प्रत्येक क्षण का मूल्य समझना चाहिए। साथ ही यह हमें सिखाता है कि जीवन केवल अपने लिए नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए जिम्मेदारी है। इस भाव से हम अपने कर्मों को सुधारते हैं, परिवार को मजबूत करते हैं और समाज में योगदान करते हैं। पितृपूजा की परंपरा भारत में विभिन्न रूपों में प्रचलित है। कहीं इसे श्राद्ध कहा जाता है, कहीं तर्पण, कहीं पिंडदान। उत्तर भारत में इसे पितृपक्ष में बड़े आयोजन के साथ किया जाता है। दक्षिण भारत में यह कर्म विशेष तिथियों पर किया जाता है। नेपाल में भी पितृपर्व के रूप में मनाया जाता है। बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात और अन्य क्षेत्रों में इसकी अलग विधियां हैं, परंतु मूल भावना एक ही है: पूर्वजों का स्मरण, आदर और तृप्ति। इस पूजा से जुड़ी अनेक लोक कथाएं, गीत और मंत्र हैं जिन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाया जाता है। गांवों में श्राद्ध के समय पारंपरिक पकवान बनाए जाते हैं। लोग अपने पूर्वजों की कहानियां सुनाते हैं, उनके गुणों को याद करते हैं और परिवार में साझा करते हैं कि कौन कैसे जीवन जीता था। यह परंपरा बच्चों को उनके इतिहास से जोड़ती है और उन्हें जिम्मेदार बनाती है। अंततः यह समझना आवश्यक है कि पितृपूजा का मूल भाव कृतज्ञता, सेवा, संतुलन और आध्यात्मिक जागरूकता है। जो व्यक्ति इसे मन से करता है, उसके जीवन में सुख, समृद्धि और आत्मिक शांति आती है। मृत्यु के बाद भी आत्माएं अपने वंशजों की रक्षा करती हैं। इसलिए पितृपूजा केवल एक धार्मिक कर्म नहीं, बल्कि जीवन की निरंतरता और मानवता का उत्सव है। यदि हम इस परंपरा को निभाएंगे तो न केवल अपने पूर्वजों का सम्मान करेंगे, बल्कि अपने बच्चों को एक मजबूत संस्कृति से जुड़ा जीवन देंगे। यही पितृपूजा का वास्तविक उद्देश्य है। यह हमें अपने अस्तित्व की जड़ों से जोड़ती है और जीवन को अर्थपूर्ण बनाती है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल मंजिल अभी बाकी है को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आपकी मंजिल अभी बाकी है। धन्यवाद मित्रों।